हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। अजय कुमार हैं, साथ ही साथ यहां पर शंभू प्रसाद हैं और यहां पर एक और व्यक्ति हैं अभिषेक जी हैं और यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं इकबाल जी हैं। ये हमसे पूछते हैं कि सर हमने ई श्रम कार्ड बनाया था और एक बार मुझे खाते में 3000 रुपया सरकार की तरफ से दिया गया, उसके बाद सेकेंड पेमेंट नहीं आया, कब तक आएगा? तो आइए आज की इस वीडियो में हमें आपको बताना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि ई श्रम कार्ड पर सरकार कितना पैसा देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया है। तो आइए शुरू करते हैं। 2 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा था जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। जैसे वो ठेला वेंडर थे, ठेला में सब्जी वगैरह बेच रहे थे या फिर ईंट भट्ठा में काम कर रहे थे, या ऐसे मजदूर, ठीक है, जिनका सरकार के रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो तो अलग की बात है, उसका पीएफ वगैरह सब कटता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं, चाहे वो लेबर हो जाएं या फिर राजमिस्त्री हो गए या फिर और भी इस तरह का बिजनेसमैन हो गए, बादाम बेच रहे हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कुछ फल बेच रहे हैं, कुछ असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ कोई छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, कोई होटल में नौकर का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक डेटा तैयार करने के लिए इन लोगों का एक वेबसाइट बनाया, जिसके माध्यम से लोग अपना वहां पर जाकर के पंजीयन करते थे और पंजीयन करने के बाद उनको एक ई श्रम कार्ड बनकर मिलता था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पेंडेमिक जब आया था, कोरोना आया था, तो उस टाइम सरकार के पास पता नहीं था कि भाई हमारे भारत में कौन कौन से लोग गरीब हैं, कौन असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किन लोगों को पैसा देना चाहिए, उनको मालूम ही नहीं था। कौन लोग बाहर हैं मालूम नहीं था। तो ऐसे में सरकार ने एक ऐप बनाया था जिसके माध्यम से जो बाहर लोग थे वो अपना सेल्फी वगैरह डाल करके उनमें जो है सबमिट कर रहे थे। तो 1000 रुपये सरकार उसको सहायता राशि दे रही थी। कुछ राशन कार्ड धारक थे जिनके पास राशन कार्ड धारक था, जिनका खाता वगैरह सब कुछ सही था, उसको भी 1000 रुपया दिया जा रहा था। जिसके पास जनधन खाता था उसके पास भी 500 रुपया दिया जा रहा था। लेकिन एक सही और सटीक आंकड़ा सरकार के पास नहीं था कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कौन कौन लोग हैं। इसलिए सरकार ने इस वेबसाइट की शुरुआत की थी ताकि जहां लोग अपना जाकर के पंजीयन करके अपना काम कर सके और उसका आंकड़ा जो है सरकार के पास रह सके, ताकि सरकार के पास जो भी इस तरह का कंपनी, प्लांट या फिर कुछ भी ऐसा जॉब वैकेंसी आए तो वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट भेज दे, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भैया ये काम यहाँ पर है, तो आसानी से आप भी उस काम को ढूंढ सकते हो। सरकार को भी पता हो कि हाँ ये काम ये जानता है तो इसके लायक कहाँ पर काम है, तो आपके मैसेज पे मैसेज भेज दे, ठीक है, सिर्फ काम के पर्पज से। या फिर कुछ ऐसा पेंडेमिक वगैरह कुछ ऐसा आपदा स्थिति आई तो सरकार के पास ये आंकड़ा रहे कि वो आपको पैसा दे दे। अभी ये जो बात फैलाई जा रही है 3000 रुपया वाला, ये बिल्कुल फेक है। ई श्रम कार्ड पर 3000 रुपया बिहार में अभी किसी को नहीं आया है। अगर आपका पैसा 3000 रुपया आया है तो वो किसी और चीज का पैसा होगा। हो सकता है वो साइकिल का पैसा होगा, हो सकता है किसान मतलब प्रधानमंत्री सम्मान में तो अपना आता है 2000 रुपया, हो सकता है सुखाड़ का पैसा होगा, या हो सकता है किसी और चीज का पैसा होगा, ठीक है। आप उसको PFMS साइट पर जा करके अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपका पैसा किस चीज का आया था। वैसे आप अगर उस मैसेज को मेरे डीएम में सेंड कर दोगे तो मैं बता दूंगा कि वो पैसा आपका किस चीज का था। लेकिन सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड धारियों के लिए ऐसा कोई अभी पैसा नहीं जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में दिया गया था योगी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को दिया गया था भत्ता के नाम पर, ठीक है। लेकिन बिहार में ऐसा अभी कुछ नहीं है कि जिनका ई श्रम कार्ड बन गया है उनको 3000 रुपया दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह का अफवाह मत फैलाइए, इस तरह का जो भी मैसेज है उसको एक दूसरे तक मत पहुंचाइए। सही सटीक जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ और सिर्फ डेटा और ऐसे पेंडेमिक स्थिति में आपको पैसा भेजा जाएगा। ई श्रम कार्ड पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। ई श्रम कार्ड पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी हैं, तो उसमें यह बात में कहा गया है कि जो मानधन श्रम योगी योजना है उस पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो ई श्रम कार्ड धारक को यह भी कहा गया है कि आप मानधन योजना के लिए अप्लाई करिए। मानधन में क्या है वो तो उस पर हमने पार्टिकुलर एक वीडियो बना दिया है। मानधन में आप अपना पैसा जमा करते हो हर महीना, तो उस पर कुछ सरकार जो है इंटरेस्ट वगैरह जोड़ जाड़ करके आपको 60 साल के बाद आपको पैसा देती है, ताकि आपका फ्यूचर जो है सुरक्षित रह सके। तो देखिए, जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मानधन योजना है, SSP है,
यहाँ पर आपका पीपीएफ है और उसके बाद लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जो आप अपने काम में, अपने जिंदगी में कर सकते हो, ताकि आपका जो रिटायरमेंट हो, यानी आपका जो शारीरिक रिटायरमेंट हो, ऐसा नहीं आप सरकारी जॉब तो कर नहीं रहे हो, शारीरिक जो रिटायरमेंट हो, तो उसके बाद सरकार की तरफ से आपको बैठे बैठे घर में लाभ मिल सके और अपना आप पान, बीड़ी, सिगरेट, वैसे तो ये संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन फिर भी लोग इसको सेवन करते हैं, ठीक है। तो खर्चा पानी कुछ अपना निकाल सकें और उनको दिक्कत ना हो, बीमारी वगैरह में कुछ पैसे उनको मिल सके, ठीक है। तो इसलिए वो पेंशन की सुविधा के लिए अपना मानधन योजना या फिर और किसी भी तरह का योजना चलाते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल 3000 रुपए का ये जो बात है एकदम बिल्कुल गलत है। अगर है तो प्रूफ के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। लेकिन न ही ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिफिकेशन है और न ही इस तरह का कोई मैंने अभी तक न्यूज देखा है, न पढ़ा है, न किसी को मिला है, ठीक है। ये किसी और चीज का पैसा है जो आप जाकर बीएफएमएस में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए किसी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।